समर स्लैम 2026 नाइट वन फाइनली हो चुका है। क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और फ्यूचर में इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सबको डिस्कस करेंगे शॉर्ट टाइम में। शो की शुरुआत होती है लिव मॉर्गन वर्सेस इयो स्काई के मैच से। लिव मॉर्गन शुरुआत में अच्छी खासी बढ़त बना लेती है मैच में बिकॉज ऑफ हर हील टैक्टिक्स, बट इयो स्काई है अच्छी दिमाग से, टेक्नीशियन है, अच्छे खासे उनके पास हाई फ्लाइंग मूव्स है, वो सब यूज़ करती है वो, चाहे वो फ्रॉग स्प्लैश हो या सुसाइड डाई हो या ड्रॉप किक हो रिंग टॉप से, सब कुछ देखने मिलता है। बाद में देखने मिलता है कि रैकुल रोड्रिगेज लिव मॉर्गन की हेल्प करने आती है बट इयो बच जाती है। इयो बहुत कोशिश करती है, लिव को ऑब्लिवियन भी देती है, बट आखिर में आउट ऑफ नोवेयर लिव मॉर्गन स्टैंड टॉल करी है और ये मैच को जीत जाती है। फिर था जेकब फाटू, जे ऊसो और जिमी ऊसो का मैच वर्सेस सोलो, एले नाइट और रॉयस कीज का। इस मैच में देखने मिलता है सोलो बहुत ही अच्छी खासी कॉमेडी कर रहे होते हैं। बीच मैच में तो भाई सोलो यीट भी कर रहा होता है जे ऊसो का म्यूजिक के साथ। अब सबकी मजाक उड़ा रहा होता है, इतने में आ जाता है जेकब फाटू पीछे से, जो कि हेगड़ी कम कर देता है सोलो सिक्वा की। मैच में देखने मिला सबने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत स्लो मैच था। लास्ट में ऐसा होता कुछ है कि जे ऊसो को भाई LA नाइट ने पिन कर दिया है और ये मैच सोलो और अपना रॉयस कीज जीत चुके हैं LA नाइट के साथ। इसके बाद तक गंथर वर्सेस निक एल्डिस का मैच। निक एल्डिस 3 साल बाद लड़ने आ रहा था, बहुत ही हाई पेस मैच था, बहुत सॉलिड मैच था। मैच के अंदर सारे मूवमेंट्स तगड़े थे। गंथर स्टार्टिंग में डोमिनेट करता है एज यूजुअल, निक एल्डिस की वाइफ से ट्रैश टॉक करता है, बट लास्ट में देखने मिलता है स्लीपर रोल लगा रहा है, बट निक एल्डिस कमबैक करता है, रिंग टॉप से सुप्लेक्स भी देता है, कामयाब भी होता है, बट गंथर इतने इजीली कैसे हारेगा। लास्ट में देखने मिलता है कि निक एल्डिस पूरी कोशिश करता है, सबमिशन भी देता है, गंथर आउट ऑफ नोवेयर निकल जाता है और जीत जाता है, बट ये मैच निक एल्डिस ने बहुत अच्छा लड़ा है। इसके बाद मैच था निकी बेला और उनकी टीम का वर्सेस फेटल इन्फ्लुएंस से। स्टार्टिंग से देख के लग रहा था कि निकी बेला भाई कुछ अलग ही करेगी, होता कुछ ऐसा मैच इतना खास नहीं था। फेटल इन्फ्लुएंस ये मैच जीत जाती है, बट निकी बेला और ब्री बेला ने हील टर्न कर दिया है पेज पे, जो कि शुरुआत से लग रहा था कि ये होना ही होना है कि निकी बेला क्यों अपनी जगह देगी पेज को, जो कि हुआ भी। इसके बाद मैच था कोडी रोड्स वर्सेस CM पंक का। एज यूजुअल कोडी की एंट्री बहुत बढ़िया थी, CM पंक की एंट्री भी बहुत बढ़िया थी, बैक स्टेज से आ रहे थे CM पंक। होता कुछ ऐसा है, मैच शुरू होता है बहुत स्लो पेस पे, CM पंक की मैच है तो एज यूजुअल स्लो पेस पे ही होंगे, और इस मैच में देखने मिलता है कि पंक टारगेट करते हैं कोडी का लेफ्ट आर्म और कोडी टारगेट करते हैं पंक का लेफ्ट नी, जिससे पंक बहुत ज़्यादा ही इंजर्ड हो जाते हैं मैच में, बहुत स्ट्रगल कर रहे हुए दिखते हैं। दोनों एक दूसरे को सबमिशन दे रहे होते हैं उनके वीक पार्ट्स पे। कोडी दे रहा होता है फिगर 8, वही अपना पंक दे रहा होता है उसे एनाकोंडा वाइज। मैच के इस मोमेंट में देखने मिलता है कि दोनों एक दूसरे को पूरा ट्राई कर रहे होते हैं, एग्जॉस्ट हो गए होते हैं। कोडी कटर लग रहा है टॉप रोप से, फिगर 8 लग रहा है, और उसके बाद देखने मिल रहा है कि एनाकोंडा वाइस बार बार लग रहा है, कोडी क्रॉस रोड दे रहा है, किक ऑफ हो रहा है। उसके बाद में देखने मिलता है कि कोडी रोड्स रिंग के बाहर लेके जाता है, पंक को अंदर लेके आता है वापस से, और वापस से देता है GTS CM पंक पर, बच जाता है। उसके बाद रिंग के टॉप से CM पंक कूदने वाला होता है कोडी रोड्स पे, बट कोडी रोड्स हट जाता है, पंक को ये चीज़ कॉज कर जाती है, रिंग में जाते हैं ये लोग। इसके बाद CM पंक वापस GTS हिट करने की ट्राई करता है, बट कोडी गलती से कोडी कटर दे देता है रेफरी को ही। ये होता है मैच का टर्निंग पॉइंट, जहाँ आ जाता है रैंडी ऑर्टन आके लगाता है RKO कोडी रोड्स को और ये मैच जीत जाता है CM पंक। फिर था शो का मेन इवेंट, ओबा फेमी आता है। ओबा फेमी की एंट्री बहुत तगड़ी थी भाई। दूसरी ओर ब्रॉक लेसनर आता है अपने होम टाउन में। वाओ यार, व्हाट द रिएक्शन, ये बंदा वंस इन अ लाइफ टाइम एथलीट क्यों है ये दिखता है। दोनों का इंट्रोडक्शन होता है एज यूजुअल, ब्रॉक लेसनर का इंट्रोडक्शन पॉल हेमन बहुत तगड़े तरीके से करता है। दोनों वेट कर रहे थे रिंग द बेल, एक दूसरे में टूट पड़ने का, टूट पड़ते भी हैं। बाद में देखने मिलते हैं शुरुआत में हल्का सा ओबा करता है कुछ, बट ब्रॉक सुप्लेक्स सिटी में ले लेता है, लगातार 3 सुप्लेक्स देता है ओबा को। ओबा अचानक से उठ जाता है, ब्रॉक देख के शॉक, फिर अपर कट भी लगाता है ओबा, रिंग के बाहर लेके जाता है ब्रॉक को, टेबल पे पटकता भी है ब्रॉक लेसनर को रिंग के बाहर।
वापस रिंग के अंदर आता है ब्रॉक लेसनर। वो वापस स्टील स्टेप से ब्रॉक लेसनर कमबैक करते ओबा को मार के, फिर स्टील चेयर से भी कम से कम 5 से 7 स्टील चेयर मारते बैक पे ओबा फेमी के ब्रॉक लेसनर। बाद में देखने मिलता है ब्रॉक लेसनर फाइनली अब मैच में पकड़ बना रहा है, बट जब भी 2 चॉक स्लैम लगाता है ओबा फेमी और एक फॉल फ्रॉम ग्रेस, बट ब्रॉक लेसनर किक ऑफ कर देता है जब जान में जान आती है। फिर ब्रॉक अचानक से उठ के शॉक करता है और लगातार 3 FI देता है इस सांड को। बट भैया इससे क्या फर्क पड़ता है, FI भी दे दिया है, बट ये राक्षस 3 FI खाने के बाद भी बच जाता है। ये शॉकिंग है सबसे ज़्यादा। उसके बाद ब्रॉक लेसनर क्या करता है, ब्रॉक लेसनर रिंग फाड़ता है, रिंग फाड़ के इसको FI के पोजीशन में लेता है और उसको टूम्बस्टोन में कन्वर्ट करता है। अंडरटेकर का स्टाइल मार के उसको ट्रिब्यूट भी देता है और टूम्बस्टोन दे भी देता है लकड़ी पे, रिंग फाड़ने का जो लकड़ी होती है उस पे। बट ये बंदा किक आउट कर देता है भाई उस पे भी, और अचानक से उठता है, ब्रॉक लेसनर को लगाता है 2 से 3 अपर कट, फॉल फ्रॉम ग्रेस लगाता है और ब्रॉक लेसनर ये मैच हार जाते हैं। इसके बाद देखने मिलता है ओबा रिंग में खड़ा होता है, ब्रॉक रिंग में वापस आते ओबा से गले मिलता है, ओबा को पासिंग द टॉर्च मूवमेंट देता है हाथ ऊपर करके और माइक देके ब्रॉक कहता है मैं पास्ट हूँ, ये बंदा फ्यूचर है। ब्रॉक ने रिटायरमेंट को लेके कुछ तो बोला नहीं है, बट हाँ ओबा को फ्यूचर है ये जरूर बोला है। तो ये था समझ स्लैम, कैसा लगा कमेंट से बताइए।